दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने अब वैश्विक राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। एक तरफ इजराइल को अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई ताकतवर देशों का खुला समर्थन मिल चुका है, जिससे यह संघर्ष और भी गंभीर होता जा रहा है। जबकि इसी समर्थन से नाराज होकर ईरान ने एक ऐसी धमकी दे डाली है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। और तो और हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और ताजा हालात में ईरान ने दुनिया को ऐसी धमकी दे डाली है जिसने आधी से ज्यादा दुनिया की सांसें थाम दी हैं। यही नहीं, इस धमकी के बाद भारत में भी हड़कंप मच गया है और एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई गई जिसमें इस गंभीर चेतावनी को लेकर गहराई से चर्चा की गई। और इसकी साफ वजह यह है कि अगर ईरान ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया तो भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। असल में बात यह है कि नेतन्याहू के समर्थन में अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई बड़े देश खुलकर सामने आ गए हैं, जिससे बौखलाए ईरान ने एक ऐसी धमकी दे डाली है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर हालात नहीं संभले तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। इसके बारे में आपको बता दें, यह वही संकरा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल गुजरता है। और अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की वैश्विक सप्लाई एक झटके में ठप हो सकती है और इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका सीधा असर भारत समेत उन सभी देशों पर पड़ेगा जो इस रास्ते पर निर्भर हैं। यही वजह है कि अब सबकी निगाहें इस तनाव पर टिकी हैं, क्योंकि एक गलत कदम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। और देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही इराक ने भी इस मसले पर दुनिया को सतर्क करते हुए बड़ा बयान दिया था, जहां इराक ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान वाकई हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी और प्रति बैरल $200 से $300 तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरान इजराइल संघर्ष के भारत के विदेशी व्यापार पर संभावित प्रभावों का गहराई से आकलन किया गया। देखा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय की अगुवाई में हुई इस अहम बैठक में पोत परिवहन विभाग, निर्यातक संगठनों, कंटेनर कंपनियों और अन्य संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया, जहां चर्चा का मुख्य फोकस यही था कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो भारत की सप्लाई चेन और व्यापारिक गतिविधियां किस हद तक प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल जलमरु मध्य की स्थिति स्थिर बताई गई है और किसी भी आपात स्थिति की निगरानी के लिए एक खास जहाज सूचना प्रणाली भी सक्रिय कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए माल ढुलाई और बीमा दरों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जबकि बैठक में उभरते भू राजनीतिक तनावों के मद्देनजर भारतीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों का सटीक आकलन करने की जरूरत पर खास जोर दिया गया। और जैसे जैसे हालात बदलेंगे वैसे वैसे सभी संभावित विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ताकि देश की आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम असर पड़े। इस दौरान एक्सपोर्टर्स ने भी अपनी चिंता जताई, जहां उनका कहना है कि अगर यह युद्ध और गहराया तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा, जिससे न सिर्फ हवाई और समुद्री माल ढुलाई की दरें आसमान छूने लगेंगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स की पूरी चेन भी बाधित हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो भारत के लिए यह और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि देश का लगभग 2/3 कच्चा तेल और आधा LNG आयात इसी जलमार्ग से होकर आता है। ऐसे में ईरान ने अब इस रणनीतिक रास्ते को बंद करने की धमकी दी है, जो अपने सबसे संकरे हिस्से पर महज 21 मील चौड़ा है। लेकिन दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। वहीं दूसरी ओर यमन में हूती विद्रोहियों पर हाल ही में हुए इजराइल के हमलों ने लाल सागर क्षेत्र को भी और ज्यादा अशांत बना दिया है। देखा जाए तो ये वही हूती हैं जिन्होंने पहले ही वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत जैसे देश जो इन जलमार्गों पर निर्भर हैं, उनके लिए हालात बेहद संवेदनशील और सतर्कता की मांग कर रहे हैं। और यदि हम इजराइल का भारत संग व्यापार की बात करें तो ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत का इजराइल को एक्सपोर्ट 2023 से
2024 में जहां 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था, वह 2024 से 25 में घटकर सिर्फ 2.1 अरब डॉलर पर आ चुका है। वहीं इजराइल से आयात भी 2 अरब डॉलर से घटकर 1.6 अरब डॉलर रह गया है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि ईरान के साथ व्यापार भी दबाव में आ सकता है। भले ही 2023 से 24 और 2024 से 25 में भारत का ईरान को एक्सपोर्ट करीब 1.4 अरब डॉलर पर स्थिर रहा हो, लेकिन ईरान से इंपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 2023 से 24 में 62.5 करोड़ डॉलर से घटकर जारी वित्तीय वर्ष में सिर्फ 44.1 करोड़ डॉलर रह गया। ऐसे में हाल में ईरान की ओर से दी गई यह धमकी वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। अब देखना यह होगा कि भारत इस धमकी का किस तरह जवाब देता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।